शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में सर्विस के नए नए विचार चलने चाहिए। बाबा कहे महारथी बच्चों को नई नई युक्तियां सोचनी चाहिए कि कैसे सर्विस को वृद्धि को पाए। आज बाबा ने विचार दिया है। गीत बजा था, ये वक्त जा रहा है, तो बाबा को बेहद की घड़ी याद आई। बाबा कहे ये बेहद की घड़ी बहुत बड़ी बनानी चाहिए और उसमें रेडियम के कांटे लगाने चाहिए ताकि दूर से ही अंधेरे में भी किसी को दिखे कि भी बस थोड़ा सा समय बचा है। और मनुष्य को ये बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि वक्त जा रहा है, इस वक्त को बर्बाद नहीं करो, लेकिन वक्त को आबाद करो, पुरुषार्थ करो, इस वक्त का फायदा लो और जीवन में आगे बढ़ो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो, फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? बाबा कहे ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। घड़ी तो बाबा कहे अपने आप समझाती है। क्या समझाती है? कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती है, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। इन पर समझाना है। ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिलेगी? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही है कब? पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। ये गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है।
और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत है वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। हाँ, फटाफट बस ऑर्डर देते काम हो जाता। गवर्नमेंट अपना कार्य तो फास्ट कराती है, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करता है। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वो शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसे अच्छे हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते, किसी कृष्ण ही श्याम है फिर सुंदर बनता है, इसीलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है। बरोबर काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट कर लिखना है। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं कौन? बाबा कहे वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्य की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा। कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा और दूसरा राम है जगत से न्यारा परमात्मा राम। तो बाबा कहे राम तो कोई रघुपति राघव राजा राम नहीं, लेकिन राम तो है परम पिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक है। फिर बाप कहते तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूं, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि उस समय स्वर्ग में तो एक ही विश्व होती है। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए। दुनिया में मनुष्य रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। दुनिया में मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो, नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा न सके। यह है पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, ये सब लिखना पड़े। बाबा का एक एक चीज स्पष्ट रीति से चित्रों में लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप और यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक
श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा रहेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो है उनमें भी नंबरवार है। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहां तहां भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है। बाबा कहे कई बार बच्चे महारथियों को कुछ समझते नहीं है तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, सेवा में, सेवा को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू है। बाबा क्या कहते हैं, ऐसे भी बुद्धू है। बाप कहते सच्ची दिल पर ही साहब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा भी तो अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। आज बाबा को गोले के चित्र पर बहुत अच्छी समझानी सूझ रही है। ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चींटी मार्ग की सर्विस है। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहां है सुख, यहाँ है दुख। सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग के कारोबार सिखलाने वाले गुरु, सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहे गुरु सब है इस समय भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना। 100 साल के अंदर भारत को नर्क से स्वर्ग बना देना, इससे बड़ी जादूगरी और क्या हो सकती है। इसलिए बाबा का एक नाम और भी है, क्या है, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला कौन है, वह बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। बाबा जैसे आज बच्चों में उत्साह भर रहे हैं कि बाहर में जाओ, समझाओ। गरीब ही अच्छा उठाते हैं, शाहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 शाहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मूल यानी शिकारी कौन बनेगा? कहा ना, निरुआ मौत मलु का शिकार। तो बाबा कहे विनाश तो हो जाएगा, तब मुलुक मना शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है ये स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले भट्ठी बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए, कोई जम गए हैं।
ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्प कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। इतने गुह्य राज है, बाबा कहे इतने गुह्य राज है जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्य ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत बुझाएं दी है। यह जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। बाबा कहे भक्ति कितना समय, स्वर कितना समय, यह हिसाब किताब भी तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं ये वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूं, न कि युगे युगे। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, 10 अवतार दिखाएंगे, 24 अवतार दिखाते हैं। तो बाबा कहे मैं कल्प के संगम युगे युगे, यानी चतुर्युग के अंत में चतुर्युगे युगे आता हूं, न कि हर युग में आता हूं। मनुष्य ने तो इसीलिए कितने अवतार दिखा दिए, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार है। फिर पत्थर बित्तर में भगवान कैसे हो सकता? अगर अवतार है तो फिर अवतार ही दिखाने चाहिए या उसको ही रखने चाहिए, फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की भी यह महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, ये महिमा बाबा कहे श्री कृष्ण की तो हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते कि सर्वव्यापी है। इतना चटक पड़ते हैं, उनसे निकालकर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़ी हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बाबा कहे समझाने के लिए भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंसी पड़ी है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो तो सब देखे। अब कहे सभा में चित्र रखे हो तो सब देखे। घड़ी का चित्र, आज बाबा को विशेष शुरू से घड़ी याद आ रही है। घड़ी का चक्र यानी ये सृष्टि चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। इतने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियां मिट्ठू समझ बैठते, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए,
या पाई पैसे का? तो यह चित्र अंधों के आगे आईना है। ये ज्ञान एक प्रकार से अशर्फियां है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर लायक बन रहे हैं। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूं तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? 8 बादशाही कैसे चलेगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहां की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो? विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते। वो अपना लिटरेचर सबको देंगे, कन्वर्ट करेंगे, बाकी वो और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते। उनको अपना धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इस स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुशनसीब आत्मा हो। आज का स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।